हेलो गाइस, आज हम इस लेक्चर में देख लेते हैं कि अर्थक्वेक हमारे पास क्या होता है, उसके डिफरेंट कॉजेज़ क्या हैं, सिस्मिक वेव्स हमारे पास क्या होती हैं। तो अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है, जब दो ब्लॉक्स अर्थ के सडनली जो है स्लिप अपार्ट एक दूसरे से दूर हो जाएं और क्या करें, जब वो दूर हों तो क्या रिलीज़ करें, एनर्जी रिलीज़ करें। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे सिस्मिक वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा, द सर्फेस वेयर दे स्लिप, वो वाली जगह जहाँ से वो स्लिप होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। अब द सर्फेस वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट इज नोन एज हाइपोसेंटर, ज़मीन के अंदर जहाँ से अर्थक्वेक बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है उसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर, और जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है फिर जहाँ पे उसका इफेक्ट डायरेक्टली फील हुआ है, द सर्फेस अबव द हाइपोसेंटर इज कॉल्ड एपीसेंटर। मतलब जो ज़मीन के ऊपर सेंटर बनेगा, जो इलाका जो एरिया बनेगा, दैट इज कॉल्ड एपीसेंटर, और जो ज़मीन के अंदर होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाइपोसेंटर होगा। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। थ्री बेसिकली मेन टाइप्स होती हैं अर्थक्वेक वेव्स की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पी वेव्स, दैट आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, देन वी हैव एस वेव्स दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, देन वी हैव सरफेस वेव्स। अच्छा, आगे हम अब डिटेल में देख लेते हैं व्हाट आर द पी वेव्स। पी वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादा फास्ट, क्योंकि प्राइमरी वेव्स होती हैं, एस वेव तो सेकेंडरी आ जाती है, सेकंड पे आ जाती है, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव करती हैं, ठीक है। ये वेव क्या करती हैं, ये कंप्रेस भी हो सकती हैं और डायलेट भी हो सकती हैं। डायलेट द रॉक विद इन द बॉडी, ठीक है। अर्थ के अंदर जो भी रॉक्स हैं उनको कंप्रेस भी आपस में कर सकती हैं और उनको डायलेट भी कर सकती हैं, मतलब दूर भी लेके जा सकती हैं और आपस में टकरा कर कंप्रेस भी कर सकती हैं। ये वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती है सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। सॉलिड हमारे पास आ जाता है ग्रेनाइट, और लिक्विड हमारे पास आ गया रॉक, जैसे मैग्मा आ जाता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं, कंप्रेशनल और पी वेव, कंप्रेशन भी करी है, रिफ्लेक्शन, और ये पार्टिकल मोशन उन्होंने हॉरिजॉन्टल दिखाया हुआ है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एस वेव या और सेकेंडरी वेव। दीज वेव आर स्लोवर, ये पी वेव के कंपैरिजन में स्लो होती हैं, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, वो सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। दी और ये जो वेव्स होती हैं ये शेक करती हैं सिर्फ सरफेस साइडवेज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। जो भी जिस डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रही होती है, शेक जो होता है, जो भी शेक आया होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है, उसकी सिर्फ जो साइड वेज होती हैं, जैसे ये वर्टिकल है, उसको जो है ये शेक करती हैं, ये उस तरह वर्टिकली जो है वो ट्रैवल करती हैं। थर्ड हमारे पास जो सरफेस वेव्स हैं, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द ग्राउंड सरफेस। सरफेस वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लव वेव्स एंड रेले वेव्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, सरफेस वेव पता चलिए सिर्फ ग्राउंड जो मेन करस्ट होगा ना अर्थ का, वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड होंगी, नीचे अंदर की तरफ ट्रैवल नहीं करेंगी। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लव वेव्स। इनकी कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती, जैसे एस वेव्स हमने देखा था कि वो वर्टिकली मूव कर रही थी, इनकी कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और डैमेज करता है फाउंडेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स को। और रेले वेव्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं, दीज आर वेव्स आर प्रेजेंट इन ओशन वेव्स, दे दीज वेव्स मूव वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करती हैं और वर्टिकली, दोनों तरह से मूव कर सकती हैं, और बेसिकली ये वेव्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो ओशन में अगर अर्थ को वगैरह आए तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ओशन वेव्स में, ठीक है। अब अर्थ को हम मेजर किस तरह से कर सकते हैं, अर्थ को एक रेंज कर सकता है, कोई बहुत ग्रेट शॉक आ जाए या ट्रेमर जो हल्के से झटके आ जाए, ठीक है, जो ठीक है, और अगर ग्रेट शॉक है जो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड हमें मोस्ट फेमस स्केल हमारे पास, रिचेस्ट स्केल हमारे पास होता है, ठीक है। ये स्केल जो है वो नंबर दे देता है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द ग्राउंड मोशन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 7.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। रेंज 0 to 8 प्लस होती है, 0 to 10 तक भी करते हैं। कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं अर्थक्वेक के, इलास्टिक रिबाउंड थेरी भी है इसके अकॉर्डिंग, कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, प्लेट टेक्टोनिक्स द फेमस, ठीक है। फिर लॉस ऑफ आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं वो वन ऑफ द कॉज हैं फॉर दी अर्थक्वेक। तो हम देख लेते हैं कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स होती क्या है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो अर्थ की सबसे ऊपर लेयर है जिसमें हम सब जो है रह रहे हैं, तो अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और जो अपर पार्ट होता है मेंटल का, मेंटल के भी हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दे आर ब्रोकन इनटू लार्ज पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट और जो मेंटल का अपर पार्ट है वो ज़मीन के अंदर डिफरेंट लार्ज पीसेस में जो है वो टूटा हुआ है, वो जो लार्ज टूटे हुए पीसीज हैं, ब्रोकन लार्ज पीसीज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, प्लेट्स हैं, दैट आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। अब क्या हो रहा होता है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लाइक मुसलसल जो है वो मूव कर रही हैं अ फ्यू सेंटीमीटर ईच, है मतलब पूरे सामने से वो फ्यू सेंटीमीटर ही मूव करती हैं, बट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। ऑल्दो दिस डजंट साउंड फेमिलियर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मतलब ये हमें महसूस भी नहीं होता, ठीक है, और मिलियंस ऑफ ईयर से ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जो अलाउ करती है डिफरेंट होल कॉन्टिनेंट्स को, कि ये जो फ्यू सेंटीमीटर की मूवमेंट की वजह से होल जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से किलोमीटर्स अपार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जैसे कि पहले कहा जाता था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या ये जो ज़मीन के टुकड़े हैं जिनके दरमियान में समुद्र आ गया वो सब एक ही थे, ठीक है। विद टाइम क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट की वजह से अब एक साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इधर चला गया, एशिया इधर आ गया, यूरोप इधर चला गया, ऑस्ट्रेलिया किधर चला गया, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जो है एक दूसरे से ड्रिफ्ट दूर हो गए ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स। अब भाई प्लेट्स मूव तो करेंगे, क्यों मूव करेंगे, मूव करती हैं कन्वेक्शन करंट की वजह से जो अर्थ की मेंटल में होता है, ठीक है। अब कन्वेक्शन करंट की वजह से जो है प्लेट्स मूव कर रही हैं, दीज आर ड्रिवन बाय हीट प्रोड्यूस बाय द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड द हीट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो कह रही हैं कि जो हीट जो है वो अर्थ की फॉर्मेशन के दौरान जो है अर्थ में रहेगी, या डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अर्थ के अंदर कोर में प्रेजेंट है, उनकी जब डिके होता है तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट जो है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होते हैं जो उन प्लेट्स की फिर मूवमेंट करती है, ठीक है। अब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मिलती हैं, दो प्लेटें आके आपस में टकराएंगी, तो जो अर्थ क्रस्ट है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, या वो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ेगी लाइक राइट अंडर और ओवर ईच अदर, ठीक है। तो अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन जो है वो फिर होती हैं एट द बाउंड्रीज बिटवीन प्लेट, ठीक है। तो वो जैसे हमने फॉल्ट लाइन पर थी कि वो फॉल्ट लाइन क्या होती है, दो प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास स्पेस होती है या जो जगह होती है, ठीक है। अब क्या होता है क्रस्ट में भी क्रम्पल और क्रम्पल टू फॉर्म द माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम प्रिडिक्ट करें कि अर्थक्वेक कब होगा, ठीक है, या कितना बुरा होगा, ठीक है, या कौन सी प्लेस पे होगा, तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब जो जो थ्योरी थी ना प्लेट टेक्टोनिक्स की और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, ये प्रपोज की गई थी बाय अ जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। अब क्या हुआ, बिफोर हिज टाइम ये बिलीव किया जाता था कि प्लैनेट के जो फीचर्स हैं जैसे माउंटेन हो गए, ठीक है, ये क्यों कैसे बने, ये बने हैं बाय द क्रस्ट श्रिंकिंग एज द अर्थ कूल्ड आफ्टर इट वाज फॉर्म, कि भाई पहले सब सपोज सब पहाड़ ही थे, लेकिन कुछ जगह जो है वो श्रिंक होकर अंदर चली गई, तो कुछ जो है वो पहाड़ वहीं रह गए, ठीक है। तो क्रस्ट श्रिंकिंग की वजह से जो है वो ये माउंटेन्स कुछ फीचर्स बने हैं, ठीक है। तो ये फिर हमें मोर देन 50 ईयर्स हमें लग गए कि हम वेगनर की थ्योरी को एक्सेप्ट कर सकें कि ये जो है दिस वाज बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी टू वर्क आउट व्हाट द मैकेनिज्म वाज दैट कुड मेक होल कॉन्टिनेंट मूव, कि भाई ऐसा क्या, क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट कि हम कैसे पता चलाएं कि पूरा कॉन्टिनेंट कौन सा मैकेनिज्म हुआ था जिसकी वजह से पूरे पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो एक दूसरे से जो है वो दूर हो गए, ठीक है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि दो अगर हमारे पास जो प्लेट्स हैं, दो जो ब्रोकन पीसेस हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से जो है वो फर्दर जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये कन्वेक्शन जो हो रही है मेंटल में, उसकी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो हमें क्या बताता है, या एविडेंस हमें क्या मिलता है प्लेट टेक्टोनिक्स का, कि भाई हाँ लार्ज ब्रोकन पीसेस हैं, वो हमें ये मिलता है। प्लेट टेक्टोनिक्स हमें ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो अर्थक्वेक भी आते हैं या जो वोल्केनोज भी हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे ही हैं, मतलब वो जो दो प्लेटों की बाउंड्री है उस वहीं पे आते हैं अर्थक्वेक भी, वोल्केनोज भी वहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं प्लेट टेक्टोनिक्स को, ठीक है। अब क्या होता है कि अब डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स अब एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए, दूर हो गए, लेकिन जब हम उनको जोड़ते हैं करीब लाकर, अगर हम उन्हें ड्रॉ करें तो क्या होता है, जैसे पजल के पीसेस फिक्स हो जाते हैं, वो भी आपस में बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, मतलब मैच इन शेप हो जाता है। सपोज ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका ये सजेस्ट करते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों जो हैं दे वर वंस द पार्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसी तरह सिमिलर पैटर्न्स मिलते हैं कि दो कॉन्टिनेंट जब इतने दूर हैं लेकिन सेम जो है वो सिमिलर पैटर्न वहाँ पे रॉक्स के भी मिलते हैं, फोसल्स के भी दोनों साइड पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स साथ थे, अब क्या हुआ कि ये आपस में सेपरेट हो गए। तो दिस वाज ऑल टुडे कि अर्थक्वेक क्या हुआ, कौन सी वेव्स थी, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कॉज है अर्थक्वेक की, प्लेट टेक्टोनिक्स फिर होती क्या है, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आई, वो थ्योरी हमें क्या कहती है, और एविडेंस हमें प्लेट टेक्टोनिक्स का कहाँ कहाँ से मिलता है।